अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के हिसाब से इस वक्त 9:40 रात के हो जाते हैं और बीटीसी के डेली चार्ट पे मौजूद हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी ट्रेड्स अपनी रिसर्च के हिसाब से ले सकते हैं। ये मेरी पर्सनल क्रिप्टो एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो प्राइस जो है वो एक ख़ास रेंज के अंदर काफ़ी दिनों से जो है, काफ़ी हफ्तों से, यानी ऑलमोस्ट मंथ होने वाला है कि इसी रेंज में है। और कोई न्यूज़ है तो उसको ये मार्केट काफ़ी रिएक्टिव होती है उस न्यूज़ से। सो सीपीआई डेटा आया और वो थोड़ा सा कम आया। इन्फ्लेशन जो है वो बेहतर बेहतरी की तरफ जो है लगी है। उसका जो रेट आया सीपीआई का वो 3 आया है, 3.0 आया है, जो पिछले जो है वो पिछली दफ़ा से थोड़ा सा कम है। सो इसका मतलब ये है कि यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है, जिसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो क्रिप्टो की भी बात आती है। और जैसे कि स्टॉक्स के अंदर जो है वो अच्छी एक रैली आती है देखने में, तो उसी वक्त जो है वो बहुत दफ़ा क्रिप्टो के अंदर भी बिल्कुल रैली आती है उसी तरीके से। लेकिन बहुत दफ़ा जो है वो क्रिप्टो जो है उस तरीके से नहीं रिएक्ट करता है जैसे कि स्टॉक मार्केट रिएक्ट करती है। सो इस दफ़ा जो सीपीआई डेटा आया तो उसमें भी अगर हम देखें कि नैस्डैक के जो है यानी कि स्टॉक्स जो बात की जाए तो उसमें भी प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ गई है। गोल्ड की बात की जाए बिल्कुल, तो गोल्ड के अंदर जो है वो भी प्राइस बिल्कुल ऊपर की तरफ गई है। सो गोल्ड और स्टॉक मार्केट जो है वो ऐसी है जिसको हम बिल्कुल नज़र में रखते हैं, ताकि हमें क्रिप्टो के बारे में जो है वो भी पता चले कि क्या मार्केट के अंदर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन जो है वो बीटीसी के अंदर ऐसी कोई प्राइस के अंदर तेज़ी नहीं आई है। ये अपने रेजिस्टेंस की तरफ बिल्कुल नहीं गया है और एक रेंज में घूम रहा है। सो एक बेहतर बात ये भी है कि जितना ज़्यादा एक रेंज के अंदर जब वो कंसोलिडेट करेगा, यानी कि एक ख़ास रेंज के अंदर ऊपर नीचे की तरफ, जिसे कंसोलिडेशन कहते हैं, वो घूमेगा, तो जब ये ब्रेक होगा आइदर के अपसाइड, अगर ये ब्रेक हो तो भी ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छी प्राइस जाएगी। यानी कि अगर ये जहन में रखिएगा, जो मैं आपको रेंज बता रही हूँ ये बहुत ख़ास रेंज है और उसी को देखते हुए अगर आप अपनी ट्रेड्स जो हैं वो लेंगे तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। और पेशेंस जो है इसके अंदर इस वक्त रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक ये ख़ास रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। सो जब ये ब्रेक होगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा। अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करे या फिर एक सपोर्ट को अपनी ब्रेक करे, दोनों सूरत हाल में प्रॉफिट बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। सो जो रेजिस्टेंस की बात की जाए तो अगर 32,300 का लेवल जो है वो ब्रेक करता है तो फिर 34-35 तक जाने के बिल्कुल चांसेस इसके अच्छे लग रहे हैं। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 28,800 का लेवल ऐसा है कि अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये 26,300 तक और 25,000 तक भी बिल्कुल इसके जाने के चांसेस हैं। सो यहाँ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और ये रेंजेस ऐसी हैं कि अगर ये रेंजेस इस तरीके से जो मैंने आपको अपसाइड यानी कि रेजिस्टेंस का और सपोर्ट के बारे में बताया, तो इसको देखते हुए ही ट्रेड ली जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। अगर के पेशेंस नहीं, मतलब क्या सब्र नहीं है, तो इसके बीच में जो है वो शॉर्ट स्कैल्पिंग बिल्कुल की जा सकती है। और शॉर्ट स्कैल्पिंग की बात की जाए तो अगर ये 31,800 का लेवल जो है वो ब्रेक करता है तो फिर जो है वो 32,300-350 तक का बिल्कुल जो है वो पहुंचने तक के इसके इम्कान है। अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि मार्केट जो है वो न्यूज़ रिएक्टिव है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में भी बिल्कुल इसी तरीके से मामलात हैं कि प्राइस जो है वो बिल्कुल बीटीसी को फॉलो कर रही है। चूंकि ये थोड़ा वीकर लग रहा है बीटीसी के मुकाबले में, लेकिन स्टिल जो है इसकी भी प्राइस एक रेंज के अंदर इस वक्त घूम रही है। सो पेशेंस इज़ द की राइट नाउ। सो ये है अब तक की शॉर्ट अपडेट। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।